हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से आप आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का स्वागत है आपके अपने ही परिवार एकॉर्ड करियर इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हम आपको अर्थमेटिक पढ़ाएंगे वाई ग्रुप से रिलेटेड। तो आप में क्या क्या क्वेश्चन बनने हैं, किससे, रेशियो से रिलेटेड, उस पर पूरा कंप्लीट सीखेंगे। ठीक है, ये मत डरिएगा कि नहीं फ्री पढ़ाया जा रहा है, कुछ इसमें कंजूसी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डिफेंस से रिलेटेड आपको जो भी क्वेरी जानकारी लेनी है, आप मेरे चैनल पे आकर पता कर सकते हैं। और वहाँ पर क्या है, आपको नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप क्या है कि ऑफिशियल नंबर से कांटेक्ट करके और भी सारी क्वेरी जान सकते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बात को समझो, देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इसको बोलते हैं अनुपात। आपने सुना ही होगा, अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, देखो, कहीं ना कहीं इन चीज़ों को हम लोग अपने घर में ही सीखते हैं, बट क्या है कि इस चीज़ का मैथमेटिकल फॉर्म जो है ना, उसकी अप्रोच समझ नहीं पाते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे अराउंड में रहती हैं। ठीक है, बट हम क्या है, बुकीज नॉलेज पे डिपेंड रहते हैं कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये वाला क्वेश्चन है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। नहीं, क्या है, अगर आप अप्रोच पे वर्क कर लोगे तो आप क्वेश्चन को ऐसे ही डील कर पाओगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आप अप्रोच अपनी, यानी क्या कहते हैं ना कि थिंकिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है, इमेजिनेशन अच्छी है, तो आप अच्छा से डील कर पाएंगे क्वेश्चन को। अब समझो, देखो, अनुपात एवं समानुपात, इसका मतलब क्या। सबसे पहले हम अनुपात को समझेंगे, आखिरकार अनुपात को क्या कहते हैं, कैसे समझा जाए। तो देखो, इसकी पहले सबसे पहले डेफिनेशन समझ लो कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात का सीधा सा मतलब होता है कि कंपैरिजन। क्या होता है, तुलना करना, किन्हीं दो व्यक्तियों में या किन्हीं दो वस्तुओं में, किसी चीज में लेकर तुलना करना, कंपैरिजन करना। ठीक है, अब देखो, तो लिख लो यहां पर रेशियो कंपैरिजन टू और मोर देन टू क्वांटिटीज। ठीक है, कंपैरिजन टू आर मोर देन टू क्वांटिटी, दो या दो से अधिक। ठीक है, जैसे यहां पर अब हिंदी में हम बोल देते हैं कि जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक वस्तुओं में तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने करने पर जो हमें प्राप्त होता है, अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इसकी डेफिनेशन से ही सारी चीजें कि कंपैरिजन टू आर मोर देन टू क्वांटिटीज। अब देखना, बात को समझना, देखो कैसे हम इसको हटाते हैं फिर समझाते हैं सारी बात। देखो क्या है, जैसे आपने क्या किया कि आपने घर में सुना होगा, ठीक है, कि आप क्या कहा गया कि आपको जैसे दे दिया गया चॉकलेट, कि आप क्या करो, 10 चॉकलेट आप ले लो और 6 चॉकलेट बहन को दे दो। ठीक है, तो आपने क्या किया, 10 आपने अपने पास रख ली और 6 अपनी बहन को दे दी। अगर हम कहें कि आप और आपकी बहन में तुलना कर दी जाए, क्या कर दी जाए, तुलना कर दी जाए, तो हमें क्या है कि आप और आपकी बहन का अनुपात मिल जाएगा। तो हम तुलना कर देते हैं। जब तुलना करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इसको क्या किया,
2 5 जा 10, 2 3 जा 6 और एक हमें क्या अनुपात मिल गया। क्या मिल गया? अनुपात मिल गया। ठीक है, अब ये 5:3, 5:3, ये क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको और ये आपकी बहन। ठीक है, आप और आपकी बहन के बीच में कंपैरिजन कितने का है? तो 5:3 का है। अब देखो इसको क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? यूनिट है। इसको हिंदी में इकाई बोलते हैं। ये क्या? 5 यूनिट है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए होता है कि एक चीज याद रखना कि जब भी आप कंपैरिजन करोगे, तुलना करोगे, याद रखना तो क्या है कि जैसे आपने क्या यहाँ पर चॉकलेट ली तो यहाँ पर चॉकलेट, तो चॉकलेट चॉकलेट से क्या हो गई? हट गई। ठीक है, सेम क्वांटिटी में कंपैरिजन कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि 10 रुपए, ठीक है, और यहाँ पर क्या ले लिया? 10 काऊ ले ली, तो रुपए का और काऊ का कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये क्या है कि यहाँ पर इनका हम अनुपात नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये क्या है? 10 रुपये एक अलग थिंग्स है और ये क्या है? अलग है। इन दोनों में कुछ भी सिमिलरिटीज नहीं है। ठीक है, तो सेम वे में कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आगे चलो। अब देखो कहानी यहीं से स्टार्ट होती है कि आपने 2 नंबर लिए थे, उनको सिंप्लीफाई किया और 5:3 आ गया। हम कहने वाले हैं आपसे, ये पूछना चाहते हैं कि ये आपने जो क्या किया है कि 2 से डिवाइड किया है, 2 से डिवाइड कर दिया इसको और इसको, तो आपको ये मिला है। हम पूछना चाहते हैं कि इस 2 को क्या कहते हैं? इस 2 को क्या कहते हैं? तो सर ये क्या है? ये कहलाता है HCF। क्या कहलाता है? देखो यहाँ पर क्या है बच्चा, सिर्फ नंबर का खेल है। ठीक है, नंबर का खेल है। अगर आप नंबर्स की दुनिया को समझ गए, बहुत ही सारी चीज़ बहुत ही ईजी हो जाएगी। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग बोलते हैं कि अरे रेशियो अच्छा हो गया तो सारे, कोई बोलता परसेंटेज, अरे कुछ नहीं, बस देखना यहाँ से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना और फिर देखना कि कितना मज़ा आपको आने वाला है। अब देखो इसको आपने HCF कह दिया, ये क्या है? इसका मतलब क्या हुआ? इसको हिंदी वाले समझ लो, इसको बेटा क्या कहते हैं? मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्त। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखो यहाँ से एक बात समझ में आई थी कि 2 नंबर थे, ठीक है, उनमें आपने क्या किया है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को क्या से क्या कर दिया? डिवाइड। यानी इस 10 को अगर आप इस 10 का आप क्या करोगे? फैक्टर करोगे तो 2 5 जा 10, 6 का करोगे 2 3 जा 6, यही तो होगा। अब यार यहाँ पर देखने गए कि आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट, तो आपने देखा कि 2 ही मिला और उसी 2 से आप अगर डिवाइड कर दिए तो यानी किसका मतलब क्या कि अगर आप संख्याओं को क्या करना चाहते हैं? अनुपातिक में बदलना चाहते हैं, उनका अनुपात पता करना चाहते हैं, तो उन दी हुई संख्याओं के मासा से उनको क्या कर दो? भाग, डिवाइड कर दो, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? अनुपात या रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब देखो एक चीज समझ में आती है कि जब आपने यहां से कॉमन फैक्टर को कर दिया रिमूव, तो यहां से ये 5 और 3 बचे, यही अनुपात होता है। अगर हम कहें क्या इनमें कुछ संबंध है, इन दोनों नंबर्स में कुछ संबंध है, तो बिल्कुल संबंध है। इनको क्या बोलते हैं कि जो कोई भी रेशियो हो वो रेशियो क्या होता है? को प्राइम होता है। कोई संख्या अगर रेशियो में है, अनुपातिक नंबर में है, तो वो आपस में क्या होती हैं? को प्राइम होती हैं। को प्राइम, इसको क्या बोलते हैं? सहअभाज्य बोलते हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अब चीजों को आगे समझते हैं। ये था अनुपात के बारे में। ठीक है, अब आते हैं समानुपात पे। देखो समानुपात क्या होता है, अब समझो समानुपात को। इसको क्या है? ब्रेक कर लो। समान अनुपात, समान धन अनुपात। अब क्या है कि समान, इसका मतलब होता है इक्वल, और अनुपात का मतलब क्या होता है? रेशियो, यानी समान अनुपात। कैसे? अब क्या है कि यानी 2 या 2 से अधिक अनुपात अगर समान हो जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। 2 या 2 से अधिक अनुपात, याद रखना, 2 या 2 से अधिक
अनुपात अगर समान हो जाएं तो समान अनुपात कहलाते हैं। टू आर मोर देन टू रेशियो, टू आर मोर देन टू रेशियो आर इक्वल इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, आप डेफिनेशन लिख लोगे। अब हम आगे आगे बढ़ते हैं और आगे के क्रम में हम आपको सिखाते हैं कि ये नंबर कैसे। अब देखो, जैसे हमने ले लिया था कि 2:3, ठीक है, ये एक अनुपात है। मैंने दूसरा रेशियो ले लिया है 4:6, मैंने ये लिया हुआ है दूसरा अनुपात। अब क्या है, ये अगर ये दोनों आपस में समान हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, समान अनुपात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, समान अनुपात कहलाएंगे। तो इनके बीच में ये जो 4 बिंदु होते हैं, ये डॉट होते हैं, इनको क्या बोलते हैं बेटा, प्रोपोर्शन। यानी इसको कैसे पढ़ोगे, 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, ठीक है, या 2:3 प्रोपोर्शन 4:6, 2:3 समान अनुपात 4:6। समझ में आया। अब देखो एक चीज समझ में आई, ये नहीं आई होगी कि कहां पर समानुपात कैसे। तो ये देखो, इसको आप बच्चा क्या है कि आप रेशियो जब होता है, अगर कोई संख्या A:B लिखी है, A:B लिखी है, इसका परिवर्तित रूप क्या हो सकता है, इसी को आप A/B लिख सकते हो। ये दोनों चीजें क्या है, समान। अभी इस पर विशेष टिप्पणी करेंगे, हम आप चर्चा करेंगे थोड़ी, ठीक है। आ जाओ अब आगे देखो, तो यहां पर इसको आप लिखोगे क्या, 2/3, ठीक है। इस 4/6 को सर क्या लिखोगे, 4/6 लिख दिया। अगर हम आपसे एक बात पूछें कि ये क्या है, अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6। बात आ गई समझ में। तो यहां पर क्या है, ये अभी भी क्या है, उसी अनुपात में, जो ये रेशियो है इन दोनों संख्याओं में अनुपात क्या है, वही है। अब जब दो अनुपात समान हो गए तो ये क्या कहलाएंगे, समान अनुपात। क्या कहलाएंगे, प्रोपोर्शन कहलाएंगे। क्लियर। अगर कोई भी डाउट है तो आप क्या करोगे, फिर से देखोगे, और फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करोगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपका जो भी क्वेरी होगी उसको जरूर शामिल करेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखो और कुछ समझते हैं। देखो एक चीज हमको बताना सब लोग, कि जैसे मैंने अभी ही लिखा है कि 2/3 और 4/6, ये क्या था, भिन्न है। ये अनुपात है तो ये भिन्न है, ठीक है। अब ये क्या है कि इसको अगर ये दो भिन्नें समान हो जाती हैं तो कौन सी भिन्न कहलाती हैं, समतुल्य भिन्न। कौन सी कहलाती हैं, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो एक चीज याद रखना, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि वो दोनों क्या है, समतुल्य भिन्न है, तो यहां से क्या समझ लेना कि क्या दे रखा है, आपको भाषा में घुमाएगा कि वो दे रखा है समान अनुपात दे रखा है, समतुल्य भिन्न और समान अनुपात बराबर है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, यानी आपने अनुपात और समानुपात को अच्छे से समझा। इसको लिखा कैसे जाता है, समान अनुपात को देख लो, A:B प्रोपोर्शन C:D, ठीक है। अब क्या है, इसको लिखने का तरीका हो जाता है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और ये हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ मीन, यानी बाह्य पदों का गुणनफल। और ये बच्चा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य पदों का गुणनफल। बाह्य पदों का गुणनफल और मध्य पदों का गुणनफल, ठीक है। अब देखो इसके लिखने के तरीके देख लो, और क्या है, देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो इसको लिख सकते हो, अभी क्या है, A×D = B×C, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा इसको हमने बताया कि इस फॉर्म में जब लिखोगे तो ये हो जाएगा A/B
बराबर C/D, ये इसका दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं कहूँ तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ें से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैं वो सिखाऊंगा, सारी बातों पर आऊँगा, लेकिन क्या है, पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीज़ों पर हम आएंगे। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती ना बच्चा, ठीक है, तो पेशेंस रखो, हम सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप जुड़ते जाएंगे। और एक काम जरूर करना कि आप अपने जितने भी साथी ग्रुप हैं उनके साथ में ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, जितने आप ग्रुप में जुड़े हो वहाँ हर जगह ये क्या करोगे, वीडियो को फैला दोगे। ठीक है, आ जाओ, अब आगे चलते हैं। अनुपात जान गए, समानुपात जान गए, बेसिक बातें हम लोगों ने सीख ली। अब आते हैं कि इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे बनेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। तो देखो, आज हम आपसे क्या करेंगे कि टाइप 1 की बात करेंगे। इसमें मैंने आपको क्या किया है, टाइप वाइज कैटेगराइज कर दिया ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, अब आ जाओ टाइप 1 पढ़ेंगे। आज हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, टाइप 1। ठीक है, यहां पर क्या है, आपको दो तरीके से क्वेश्चन देगा। टाइप 1 में क्या करेगा, आपसे दो तरीके से क्वेश्चन देगा। एक में आपसे क्या क्वेश्चन को देके देखो सीधा पूछेगा, सीरीज टाइप में A/B/C बताओ। ठीक है, दूसरा इसका टाइप, ये फर्स्ट टाइप होगा। दूसरा टाइप में पूछने का क्या होगा, वो होगा कि A/C पूछ लिया। ठीक है, तो जब आपको एक क्या है सीरीज में पूछा जाए उसके लिए भी हम आपको बताते हैं, और जब आपसे अलग पूछा जाए तो उसके लिए कौन कौन सी अप्रोच लगानी चाहिए हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अब देखो एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखो बात को समझना। जैसे मैंने कहा कि A/B इक्वल टू 2/3, फिर मैंने कहा B/C इक्वल टू 4/5। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब आपसे क्या है, आपसे पूछेगा कि A/B/C इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, इफ A/B इक्वल टू 2/3 and B/C इक्वल टू 4/5, then find out A/B/C। ओके, देखो अब कैसे आप फाइंड आउट करोगे। देखो सबसे पहले तरीके पे आते हैं। फर्स्ट आप क्या करोगे कि यहां से आप देखोगे कि यहां पर B वेरिएबल आया, यहां पर भी B वेरिएबल आया है, तो इसको क्या करें, हम कर देंगे इक्वल। ठीक है, किसको, B वेरिएबल को। जब हम यहाँ पर क्या अलग अलग है तो यहाँ पर सेम करेंगे, तो यहाँ से हम 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे। जब हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे बच्चा, तो हम यहाँ पर भी करा देंगे। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 का मल्टीप्लाई कराओगे, तो आप यहाँ पर भी 3 का मल्टीप्लाई कराओगे। अब आप देखोगे कि B और B आपका क्या हो गया है, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि A/B/C, B कितना आ गया, 12 आ गया। ठीक है, A कितना आया, 8 आया, और C कितना आया, 15 आया। ये आपका क्या आया, आंसर आ गया। ठीक है, ये थी क्वेश्चन करने की पहली अप्रोच। अब आते हैं सेकंड। देखो आपको क्या करना है सेकंड में, कुछ नहीं, जैसे आपको ये दे रखा था। ठीक है, तो आपको इक्वल नहीं करना है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसका और इसका क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। तो 2 और 4 का मल्टीप्लाई कराओगे बच्चा, तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा देना है इस तरीके से, तो आपको कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। ये अनुपात मिल गया। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। ये रही दूसरी बात। अब आते हैं तीसरी बात पर। तीसरी बात क्या है कि आप क्या करोगे
जैसे आपको यहाँ पर A रेशियो B 2:3 दे रखा है तो 2 लिखोगे 3 लिखोगे। फिर यहाँ पर दे रखा है B रेशियो C कितना रहेगा 4:5, तो B के नीचे B की वैल्यू रखो। यहाँ B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 4 को, तो इसके नीचे 4 रख दो और C को क्या करो उससे आगे रख दो, यहाँ पर 5 है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ स्पेस सा पाओगे और इसके सामने पाओगे। अब क्या करो कि जिसके सामने स्पेस है उसको क्या करो फिल कर दो। फिल करने पर आप यहाँ क्या पाओगे, यहाँ 3, यहाँ पर क्या फिल करोगे 4, आ जाएगा कितना 8, 12, 15। ठीक है, ये रही तीसरी बात। अब देखो, अब आते हैं अपनी बात पर। ठीक है, कि इन सब क्वेश्चन को मैं क्या है क्वेश्चन टू क्वेश्चन सारी चीज देखो बच्चा, क्या है कि आप कहोगे कि ऐसे बहुत सारी ट्रिक हो जाएंगी, ये कुछ भी ट्रिक नहीं होता है। ट्रिक इज नथिंग, एवरीथिंग इज कंसेप्ट। ठीक है, तो सब कुछ कंसेप्ट होता है। अगर आपकी कंसेप्ट पे पकड़ है तो आप क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये क्यों बनता है, क्या है, क्योंकि मैंने आपको रेशियो की बताया था कैसे बनता है। ठीक है, उसका यूज करेंगे। अब देखो कैसे, ये क्वेश्चन आएगा आपसे, यहां पर आपको 4 ऑप्शन भी दिए जाएंगे। आप कोई भी एग्जाम देते हैं तो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं। अब उन ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को विद इन सेकेंड कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। उसके लिए क्या है, आपको छोटी छोटी अप्रोच लगानी है और वो अप्रोच लगाकर आप अपने क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे, ये होगा पहला ऑप्शन, फिर क्या आएगा दूसरा ऑप्शन, फिर तीसरा और फिर चौथा। ध्यान देना, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ये 4 ही ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेंगे। अब इनमें से कोई एक क्या होता है, आपका आंसर सही होता है। ठीक है, तो कैसे हम उसको टैकल करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो क्या है कि आप क्या करोगे, जैसे उसने दे दिया कि A रेशियो B कितना है 2:3, तो आप क्या करोगे ऑप्शन में जाकर 2:3 क्या करोगे वेरीफाई करोगे। इन केस ऐसा होता है कि 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाएं जिनमें 2:3 क्या A/B 2:3 मिल रहा हो, तो फिर क्या करोगे आप आगे बढ़ जाओगे और B रेशियो C को क्या 4:5 इसको वेरीफाई कर लोगे और आप अपना आंसर मार्क कर पाओगे। बोलो मैं समझा देता हूँ कैसे। सपोज दैट यही आपका क्या है, कोई एक ऑप्शन है, ये आपका आंसर है और ये ऑप्शन में जरूर होगा। अब होगा तो कैसे वेरीफाई करोगे, A रेशियो B कितना है 2:3, इसको सिंप्लीफाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2:3 मिल गया। अब B रेशियो C कितना होना चाहिए 4:5, इसको सॉल्व करोगे B C को तो किससे करोगे 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 4:5। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, आई होप कि ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। अब देखो क्वेश्चन पर आते हैं। देखो मैं आप लोगों के लिए सीट भी बना के लाया था। ठीक है, तो आप कंजूसी नहीं करोगे शेयर करने में वीडियो। देखो आपसे पूछा गया है ठीक है, अब देखो पहला मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ठीक है, तब तक आपको जो मैंने सारी चीजें बताई हैं अप्रोच लगाने के लिए आप लगा सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो सबसे पहले तरीके पे आते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है इक्वल करने वाला।
यहाँ पर आप क्या करोगे, b को इक्वल करोगे, यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कराओगे, यहाँ पर 5 का मल्टीप्लाई कराओगे, b हुआ इक्वल। जब यहाँ पर 4 का कराया तो यहाँ भी 4 का करा दो, और यहाँ पर किसका करा दो, 5 का करा दो। ये कितना हो गया 12, ये कितना हुआ 20, ये कितना हुआ 35। ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, ये थी पहली अप्रोच। दूसरी क्या है, 3 5 4 7, यही तो है। इसका और इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। इसका और इसका कराओगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इसका और इसका कराओगे कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। ये रही दूसरी अप्रोच। ठीक है, इसके बाद में थर्ड अप्रोच पे आते हैं। वो क्या है, देखो मैंने क्या बताया था, ए रेशियो बी कितना दे रखा है 3:5। ठीक, अब इसके बाद में कितना दे रखा है, बी रेशियो सी कितना दे रखा है 4:7। ठीक है, 7 को आगे रख लो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्पेस आ रहा है तो जिसके सामने खाली, ये 5 के सामने स्पेस है 5 फिल कर दो। ये 4 के सामने यहाँ पर स्पेस है तो 4 फिल कर दो। बस काम बन गया। 12 20 35। सॉरी, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं अपने चौथे तरीके पे। चौथा तरीका क्या था, ऑप्शन अप्रोच। ऑप्शन अप्रोच को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। कैसे, देखो आपसे कह रहा है ए रेशियो बी कितना है 3:5। आप इन चारों ऑप्शन पे नजर मारेंगे तुरंत ही और देखेंगे कि ए रेशियो बी क्या 3:5 बन रहा है। आपने यहाँ पर जैसे देखा तो आप क्या सिंप्लीफाई करके देख लोगे कि 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आपको क्या मिलना चाहिए 3 5, हो क्या रहा 2 3। क्या ये आंसर है, नहीं सर, सही हो गया। आपने देखा यहाँ पर 2 3 बनना, यहाँ पर ये सारे रेशियो ही दे रखा है, ये तो ऐसे ही कट गया। अब यहाँ पर आए, यहाँ पर भी सेम नंबर है ए बी और यहाँ पर भी ए बी सेम नंबर है, तो हम तुरंत ही क्या करेंगे, दिमाग लगाएंगे, क्योंकि अगर इसका रेशियो निकालोगे ए बी का तो से यहाँ पर और यहाँ पर सेम आने वाला है। तुरंत आप आगे बढ़ोगे और बी सी को क्या करोगे, वेरीफाई। बी सी को वेरीफाई करोगे तो क्या बनना चाहिए 4 7, 4:7। बट एक चीज आप बताओ हमको, नोट लगा लो, नोट 1000 का 2000 का जितने का मन हो नोट लगा लो। क्या लगा लो, नोट। और नोट क्या लगा लो कि दो संख्याएं, दो लगातार, दो टू कंजिकेटिव नंबर, दो क्रमागत संख्याएं अनुपात में होती हैं। दो क्रमागत संख्याएं अनुपात में होती हैं, ये नोट लगा लो। 1000 का 2000 का जितने का नोट लगाना है। ठीक है, तो यहां पर 20 और 21 ये अपने आप में अनुपात है, और यहां पर ये क्या कह रहा है कि बी और सी बेटा 4:7 बनना चाहिए, तो ये भी तो नहीं हो सकता। फिर बचा आपके पास चौथा केवल, ये आपका आंसर हो गया। बात आ गई समझ में? अगर आ गई हो तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लिख सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, A/B 3:4, B/C 8:9। ठीक है, इसके आपसे पूछा गया है A/B/C। ठीक है, देखो फर्स्ट टाइप में भी पहला क्वेश्चन है, पहले टाइप का। ठीक है, फर्स्ट टाइप अभी चल रहा है आपका। अब देखो यहाँ पर क्या है, आपसे A/B/C पूछा गया है और आपके ऑप्शन रहे ये।
अब देखो फिर से आप कैसे करेंगे। अब देखो क्या है कि हम आपको सिर्फ ऑप्शन अप्रोच बताएंगे, वो सारी अप्रोच क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। जो मैंने आपको बताया है आप उन पे क्या है, उनको आप प्रीवियस क्वेश्चन को देखकर सॉल्व करके सारी चीज़ें नोट्स बनाओगे विधिवत, ठीक है। अब क्या है कि समय ज़्यादा ना हो, आपको क्वेश्चन हम ज़्यादा करा पाएँ, तो इसलिए हम कौन सी अप्रोच लेंगे, ऑप्शन अप्रोच, द बेस्ट। जहां पर जो दिक्कत होगी हम सारी बात करते जाएंगे, जो चीज़ क्या है आपको जल्दी से आंसर करके दे, हम आपको वही प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो ये द बेस्ट है, ऑप्शन अप्रोच। अब देखो ऑप्शन अप्रोच, ऑप्शन से जाएंगे। ऑप्शन मैंने ऑप्शन करने के लिए आपको क्या बताया है कि A/B कितना होना चाहिए, 3/4 होना चाहिए, ठीक है। 3/4 यहां मिल गया, यहां पर मिला नहीं, ये तो कट हो गया। यहां पर क्या है, 7 और 12 में कुछ भी कॉमन ही नहीं होता है, ये आपस में रेशियो है, कुछ भी कॉमन है 7 और 12 में नहीं है ना, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 3/4 बना, आना कितना चाहिए, 3 4, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि बी और सी कितना होना चाहिए, 8 9, 8 9 आपको यहीं मिल रहा है, यहाँ पर कितना मिल रहा था, 4 5 मिल रहा था, तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आई होगी आई थिंक। अगर कोई डाउट हो तो बताना, फिर से हम एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। ऑप्शन अप्रोच, A/B आपको वेरीफाई करना है, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक आपका आंसर है। आप क्या करेंगे कि जैसे इसको देखेंगे तुरंत आप ऑप्शन पे नजर मारेंगे, आपने नजर मारी A/B 3/4 बनना चाहिए, आपको पहला मिल गया, कोई बात नहीं, छोड़ दिया। दूसरा देखा 1/2 है, क्या ये 3/4 है, नहीं, सही हो गया। आपने देखा कि 7/12, इन दोनों में कुछ कॉमन है, नहीं, ये तो खुद एक रेशियो है, अब बनना चाहिए 3 4, आ रहा है 7 12, ये भी सही। अब आगे बढ़े और फोर्थ पे गए तो 6 8 में क्या बन गया, 3 और 4 बन गया। बट अब क्या 2 ऑप्शन हो सकते हैं, नहीं, उनमें से कोई एक आंसर है। अब एक को मार्क करना है तो तुरंत आगे बढ़िए और BC को वेरीफाई कीजिए, 8/9, यहाँ पर 8/9 है क्या, नहीं सर, ये भी सही हो गया। बचा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4। बोलो बात हजम हुई कि नहीं हुई, हजम हो गई। आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A/B 1/2, ठीक है। B/C 3/4, C/D 5/6, और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है D/C/B/A इज इक्वल टू हॉट, ठीक है। अब देखो यहां से मैं आपके ऑप्शन लिख देता हूं। ये रहा है ऑप्शन, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो आप चाहो तो सारे तरीके बना सकते हो, ठीक है। अब क्या है, अगर आप यहाँ पर उस तरीके को जाओगे कि B को क्या करोगे, इक्वल करोगे, यहाँ पर इक्वल करोगे, फिर क्या करना पड़ेगा आपको, C इक्वल करना पड़ेगा, तब तो खटिया खड़ी बिस्तरा गोल। चलो इसको छोड़ देते हैं। दूसरा, इसके बाद में दूसरी अप्रोच क्या है कि आपको मैंने बताया था वो लगा सकते हो, इधर से आपको मल्टीप्लाई कराना है, तो इसका मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। फिर क्या करोगे, एक को आपको क्या करना है, लीव कर देना है। जैसे एक की वैल्यू आ गई तो एक को लीव करो, अगर आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ोगे
तो इसका कराओगे तो कितना 15 टू जा 30। फिर आपको क्या b की वैल्यू आ गई है तो यहाँ एक और लीव करना है और एक आगे ऐड कर लेना है, इसका कराओगे तो कितना आ जाएगा 40। फिर क्या करना है, इसको भी लीव कर दोगे, इसका मल्टीप्लाई करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 48। ये आपका आंसर आ गया। अब ये आंसर नहीं आया, बोलो क्यों? क्योंकि यहां पर देखना होगा उसने क्या पूछा है, ये आया है a रेशियो b रेशियो c रेशियो d, और उसने पूछा d रेशियो c रेशियो b रेशियो a, उल्टा कर दिया। तो ये चीज आपको क्या है कि क्लियरली क्वेश्चन को भी देखना है। एग्जामिनर क्या है आपके माइंड के साथ खेल गया और आपने क्या किया, जल्दबाजी में इसको मार दिया। यहाँ तो खैर ऑप्शन में नहीं ऐसा है, हो सकता है ये ऑप्शन जरूर दे दे। अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं तो ये जरूर ऑप्शन दूंगा, ताकि क्या है बच्चा क्या है तुरंत ऐसे मार दे। तो नहीं, इसको क्या पलट दो, और आप जब पलट दोगे तो क्या आ जाएगा 48 40 30 15, ये फाइनल आंसर होगा आपका। ठीक है, फोर्थ नंबर। या आप क्या करोगे, मैंने क्या बताया था भरने वाला, जैसे मैंने बताया 1 और 2। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है 3, तो इसके नीचे 3 रखो, आगे आगे बढ़ जाओ c की रख दो 4 रख दो। फिर क्या है c के नीचे c की वैल्यू रखो, यहाँ 5 रखो, और आगे बढ़ जाओ यहाँ पर d की रख दो। अब एक चीज देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये स्पेस मिलेगा और क्या मिलेगा, ये मिलेगा। यहाँ पर कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा, इधर यहाँ मिला, ये मिला और ये मिला। ठीक है, अब देखो अगर इसके सामने खाली है तो यहाँ पर 2 2 फिल करो, 4 के सामने खाली यहाँ 4 फिल करो, ये 3 के सामने खाली यहाँ 3 फिल करो, 5 के सामने खाली यहाँ 5 फिल करो, और क्या करो मल्टीप्लाई करा दो। कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 40, ये कितना आ जाएगा 24 दूना 48। इसको पलट दो, आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं अपने तरीके पे कि इस क्वेश्चन को देखकर और विद इन सेकेंड मार्क करना था। अब वो कैसे मार्क करना था सर, वो ऐसे मार्क होता कि a रेशियो b आपको क्या मिलना चाहिए 1 रेशियो 2। अब ये देखो ये क्या है, आपने क्वेश्चन में पढ़ रखा है, ये a है, ये b है, ये c है, ये d है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखो 2 दूना 4, 2:1 बन रहा है, यहाँ पर 2:1 बन रहा है, यहाँ पर 2:1 बन रहा है, यहाँ पर फेल हुआ। अरे कोई बात नहीं, डरना नहीं है, आगे गए, आगे देखेंगे 3 और 4, b और c कितना होना चाहिए 3 और 4, b और c, ये b है ये c है, 3 और 4 है क्या, ये तो 4 5 है, सही हो गया। ये 3 4 है क्या, नहीं, सही हो गया। ये 3 4 है क्या, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 रेशियो 1 रेशियो 2, सॉरी क्या है 1 रेशियो 2, जबकि आना क्या चाहिए 3 रेशियो 4, तो ये तो सही हुआ। अब क्या है, आप इसको देखो 0 से 0 सिंप्लीफाई करो, ये क्या आ गया 3 रेशियो 4 दे रखा है, यहाँ से आपका सीधा आंसर हो गया। सोचना ही नहीं था। हम कहते ये सारी चीजें नहीं आती, तो हम क्या ना थोड़े यार देसी हैं। मेरी मम्मी कहती थी जब कोई चीज नहीं मिलती तो टटो लिया करो, तो हमने टटो लिया आंसर। अब बोलो कैसे, बोलो आओ दिखाते हैं। देखो यहां आप गए, यहां आपने क्या पाया कि a से बड़ा b है, a से बड़ा b है, b इज ग्रेटर देन a। यहां c बड़ा है b से, c इज ग्रेटर देन b। यहां आपने पाया d इज ग्रेटर देन c। ठीक है, और आपने उसने क्या है कि एक ऐसा आंसर देखो जहां a से बड़ा b, b से बड़ा c, c से बड़ा d। कहां पर है, ये ऑप्शन क्या दे रखे हैं, पलट के दे रखे हैं। तो ये क्या, ये d है, d किससे बड़ा है c से, c किससे बड़ा है b से, b किससे बड़ा है a से। ओ माय गॉड, दिस इज योर आंसर। तो क्या है कि ये सारी अप्रोच कब आई, ये सारी अप्रोच तब आई जब उसके आप बेसिक्स जानते हो। ये कहीं से नहीं निकली, ये कोई ट्रिक नहीं है। ये क्या है, ये सामने लिखी हुई बातें हैं जिनको हम एनालिसिस नहीं करते हैं, समझ नहीं पाते हैं। बस ये है कि बुकीज नॉलेज, और टीचर ने बता दिया था अरे हमारे सर ने फलाने सर ने ये बताया तो जय वाला लगाएंगे ऐसे ऐसे। बे नहीं यार, इधर देखो ना, थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो कि आपको पेन और पेपर का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे कोई लेंथी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज 50 to 60% मैं क्वेश्चन आपको विदाउट पेन और पेपर करवाऊंगा, इसी बोर्ड पे करवाऊंगा। तो हमारी संस्था में आकर आप पढ़ेंगे या आप ऑनलाइन प्लेट पर आप पढ़ेंगे, आपको पूरा और पूरा मैं यकीन दिला के कह सकता हूं कि संस्था आपको कभी भी निराश नहीं करेगी। इसी तरीके से उम्दा टीचर हमारी जो टीम है आपको बेहतर गाइड देगी। ठीक है, तो मिलते हैं, या आ जाओ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, अभी समय है सर, करा दें।
आ जाओ, लगे यहाँ तो एक और क्वेश्चन हो जाए। टाइप 1 थोड़ा लंबा है, लंबा चलेगा। इसके क्या है कि क्वेश्चन आपको दिखाते जाएंगे, चीजें यही होंगी, लेकिन क्या है वो बस क्वेश्चन का रवैया बदल देगा, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलेगा, सारी चीजें इसी तरीके में होंगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि a इक्वल टू 1/4b, और यहां पर कह रहा है कि b इक्वल टू 1/2c, ठीक है। और यहां से आपसे पूछा है a/b/c। आप इस पे नजर मारोगे, a/b/c पूछा है, अच्छा ऑप्शन अप्रोच आ गई, बस काम करेगी। अब देखो कैसे करेगी, देखो पहला आपका ऑप्शन है 8/4/1, सेकेंड है 4/2/1, थर्ड है 1/4/8, फोर्थ है 1/2/4, ठीक है। अब देखो इसको करने के लिए क्या है आपके पास, क्या है सबसे पहले यहां से आप क्या करोगे कि इसको एक इक्वेशन बनाओगे, ऐसे करके ले जाओगे, इसको इधर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा 4a बराबर b। फिर ये क्या करोगे, b को इधर ले आओगे, ठीक है। अभी आप क्या करोगे तो a/b बराबर क्या हो जाएगा 1/4। अब यहां से क्या है इसको लिखोगे a/b बराबर 1/4। फिर यहां से ऐसे b को निकालोगे तो c को इधर लाओगे तो क्या आ जाएगा b/c बराबर 1/2। यहां से b/c बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यही तो आया। 1/4 और 1/2, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट हम क्या चाहते हैं, आपने देखा आपको कैसे लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन को देख के ही समझना है। क्या, बस यहां से कि ये किसके सामने, इसके सामने क्या लिखा है 1 और इसके नीचे क्या लिखा है 4। ये ऐसे भी तो हो सकता था, अगर यहां पर और कुछ होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। अभी क्या है कि इसको ऐसे भी तो हो सकता था b/4, तो इसका मतलब यहां कुछ नहीं लिखा 1, तो अभी देखो यहां पर आप क्या गया 1/4। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में ही समझ लेना है, ए इसके सामने लिखा है तो ये क्या हो जाएगा a की वैल्यू, और इसके नीचे जो लिखा है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी b, यानी a/b कितना हो जाएगा 1/4। ये a है, ये b है, ये c है, क्या 1/4 है। यहां सिंप्लीफाई करोगे कितना आएगा 2/1 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, यहां पर 1/4, यहां पर नहीं है, यहां 1/2 है। थर्ड आपका आंसर हो गया। कितना बनना चाहिए b और c 1 2, यहां पर बन रहा है 4 1 जा 4 4 2 जा 8, दोनों ऑप्शन वेरीफाई हो गए। जिसको भी यहां तक कोई भी दिक्कत हुई हो आप क्या करेंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताएंगे, और आशा करते हैं अगर आपको ये सेशन पसंद आया है, ये सारी चीज़ें कंटिन्यू चलती रहेंगी तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे। मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने स्वास्थ्य का और ख्याल रखिए और पढ़ाई निरंतर जारी रखिए, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।